नमस्कार सर। सर आज हमने टॉपिक लिया है सर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और बेसिक डिफरेंस जो रोलिंग मिल में होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आपसे सर सिर्फ बेसिक डिफरेंस बताएंगे कि इंटीग्रेटेड स्टील मिल और रोलिंग मिल, जो सिंपल रोलिंग मिल और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली सर आपने लोग ने बहुत, आप लोग डीलर भाई, डिस्ट्रीब्यूटर भाई, ट्रेडर भाई ने सुना होगा इंटीग्रेटेड मिल का माल है, किसी ने बोला होगा नहीं रोलिंग का मिल है, तो रोलिंग का माल है। तो मैं सर बेसिक डिफरेंस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और रोलिंग मिल का बेसिक डिफरेंस आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए सर, इंटीग्रेटेड प्लांट पहले मैं एग्जांपल दे, जैसे टाटा, सेल, जिंदल, जिंदल जीएसपीएल, जीएसडब्ल्यू, आरआईएनएल और इलेक्ट्रो स्टील, रुंगटा, ऐसे कुछ ऐसे मिल है जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे मिल हैं सर जो रोलिंग मिल है, मतलब सिंपल रोलिंग मिल, सिर्फ एक मिल लगा हुआ है, बाहर से प्रिक्यूमेंट किया बिलेट और उसको अपने शेप दे दिया, चाहे वो स्ट्रक्चर का शेप दे दिया चाहे टीएमटी स्टील बार का, तो वो। और एक इंटीग्रेटेड, अब फुल्ली इंटीग्रेटेड मिल और बेसिक रोलिंग मिल का जो मैं आज बेसिक डिफरेंस, क्योंकि ये डीलर को बहुत हमारे डीलर ने रिक्वेस्ट किया था सर एक इस पे कुछ बेसिक डिफरेंस हमें भेज दीजिए ताकि हमें थोड़ा आसानी होगा समझने में। तो आज सर हम आपको एक बेसिक डिफरेंस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और बेसिक रोलिंग मिल का डिफरेंस थोड़ा सा बता, जितना मेरा समझ में थोड़ा सा बताता हूँ। अब सर इंटीग्रेटेड स्टील जो मिल होते हैं उसका क्या सबसे बेसिक से आयरन हो, उसका खुद का आयरन हो, मतलब खुद का बोले तो गवर्नमेंट से जो लीज पे मिलता है वो आयरन ओर हो गए। कोल माइंस भी गवर्नमेंट से लीज पे लेते हैं, खुद का पावर प्लांट भी होता है, अब ब्लास्ट फर्नेस भी होता है। और सर ये पूरा, अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फिर मतलब बात हो सके कि आयरन ओर कहीं से मतलब ला के एक्सट्रैक्ट करके फिर अपने प्लांट में पहुंचाए, या फिर वहां से फिर कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक ही कैंपस में सब कुछ होना हो, लेकिन हाँ उसी का हो सकता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अगर आयरन ओर हो, मिल यहाँ पे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली देखा गया है सर, जैसे जमशेदपुर में या बोकारो में या फिर विशाखापट्टनम में जो आरआईएनएल है, जमशेदपुर में टाटा है, या फिर बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, भिलाई में स्टील प्लांट है, या फिर आरआईएनएल जिसका मैंने नाम बताया, ये सब इंटीग्रेटेड है। मोस्टली क्या होता है सर, इनका खुद का माइंस होता है, खुद का आयरन और एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर वो आयरन और निकाल के फिर सर उसमें क्या होता है, फिर अपना जो प्रोसेस होता है फिर उसमें आयरन और से पिग आयरन और बनाते हैं, फिर उसे कास्टिंग करके उसको ब्लूम में डेवलप करते हैं, फिर ब्लूम से फिर वो डिफरेंट शेप, या तो फिर इंगट में जैसे आप कहते हो स्ट्रक्चर में शेप कर दिया, या फिर फिनिश फ्लैट में शेप कर दिया, या फिर टीएमटी स्टील बार बना दिया, मतलब रीबाल्स बना दिया, तो ये सब फिनिश प्रोडक्ट हो गए। अब ये क्या है सर, अब जो अब रोलिंग मिल क्या होता है, रोलिंग मिल में सर क्या होता है कि आप एक मिल है, सिर्फ रोलिंग है, मतलब भट्टी लगा हुआ है, बाहर से ब्लेड आया, भट्टी में हाई टेम्परेचर में जितना एक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में वो ब्लेड को मेल्ट किया, उसके बाद डिफरेंट स्टैंड में निकाल के सर उसको रफिंग में, फिर उसको कूलिंग बेड में जाता है, वो ठंडा होता है, फिर वो टीएमटी मतलब प्रोसेस है, टीएमटी मैकेनिकल जैसे थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो प्रोसेस निकाल के फिर कूलिंग बेड में जाता है, फिर टीएमटी बन जाता है, फिर स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर अदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो। अब सर बेसिक इंटीग्रेटेड प्लांट और रोलिंग मिल में फर्क क्या है। इंटीग्रेटेड स्टील मिल सर जिनका अपना खुद का सोर्स हो, आयरन और सोर्स किया हो, कोयला हो, पावर प्लांट हो। अब क्या है कि जैसे सर मान लो आयरन ओर निकाला, तो एफी वहां से आयरन ओर का लम्स हो गया, फाइन्स हो गया, फिर उसको वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें से उसको ब्लास्ट फर्नेस में उसके लाइमस्टोन कोक, मेड कोक के साथ मिला के फिर वो पिग आयरन बनाते हैं, पिग आयरन से फिर कास्ट करके वो ब्लूम बनाते हैं, ब्लूम से सर फिर वो अपना फिनिश बनाते हैं। फिनिश तो कई तरह का फिनिश प्रोडक्ट होता है सर। और जो रोलिंग मिल, बेसिकली रोलिंग मिल होता है, आप कहीं से भी आप एक मतलब आपका है उसमें आयरन ओर का जरूरत नहीं है ना कुछ है, वो सिर्फ आपको क्या होता है, मिल हो गया, मिल में फिर डिफरेंट प्रोसेस हो गया, जैसे भट्टी में अब भट्टी स्टार्ट करने के लिए गैसीफायर भी होता है, प्रोलाइजर भी होता है, फिर गैसीफायर मतलब जो एलपीजी या फिर सीएनजी से जो भट्टियाँ फायर होती है, या फिर पोलराइजर होता है जो कोयले से फायर होती है, तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, मतलब 1200-1300 डिग्री, फिर वो ब्लेड उसमें डालते हैं, वो फिर ब्लेड को शेप देते हैं, फिर डिफरेंट स्टैंड होता है, स्टैंड 1, स्टैंड 2, स्टैंड 3 करके, किसी में 18 स्टैंड, किसी में 14 स्टैंड, फिर रफिंग होता है, उसके बाद फिर वो आप घूमता है सर, वो जैसे ब्लेड भट्टी से निकला, रफिंग में घूमा, डिफरेंट शेप लिया, 8 mm का तो 8 mm
8 mm का बनाना है या 10 mm का बनाना है, तो उसके हिसाब से वो शेप अपना चेंज कर दिया। फिर ब्लेड तो वही रहता है, लेकिन बस वो शेप चेंज होता है, थिकनेस चेंज होता है। फिर वो लंबाई अपना कूलिंग बेड में क्या तो उसमें 12 मीटर में काटना है या 36 फुटा में काटना है या 40 फुटा में काटना है, वो फिनिश हो गया। ये तो सर रोलिंग मिल का प्रोसेस हो गया, क्योंकि वो ब्लेड बाहर से, अब ब्लेड भी ले सकते हो, वो इंगट भी ले सकते हैं। और इंटीग्रेटेड में तो सर देखिए, जिसका खुद का माइंस है वो तो आयरन ओर से खुद बनाते हैं, ब्लेड उनका खुद का ब्लूम्स रहता है। उसमें सर क्या होता है, केमिकली और फिजिकली दोनों सर कम प्रॉपर्टी, मतलब जो केमिकल पास और फिजिकल पास आपने सुना होगा। तो इंटीग्रेटेड मिल का मोस्टली सर जो मटेरियल होता है, आप सुना होगा केमिकली पास भी है और फिजिकली पास भी है। यानी उसका जो 550 ग्रेड है या 415 ग्रेड है या 600 ग्रेड या फिर एचडी है, कोई एचडी लिखता है, कोई कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम से लिखते हैं, कोई डी कैटेगरी लिखता है। तो सर उससे क्या होता है, बड़ा इंटीग्रेटेड मतलब जिसका केमिकल कंपोजिशन कार्बन, फास्फोरस और भी बहुत सारा पैरामीटर होता है। और जो फिजिकल पैरामीटर भी होते हैं, रिबेंड टेस्टिंग, बेंड टेस्टिंग, उसके बाद उसका न्यूटन का जो उसका स्ट्रेस टेस्ट होता है, तो वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। केमिकल में सर कार्बन का परसेंटेज क्या, फास्फोरस कितना, सल्फर कितना, मैग्नीशियम कितना, इतना सर। तो इंटीग्रेटेड मिल में सर फिजिकल केमिकल दोनों ओके रहता है। रोलिंग मिल में भी सर अगर मान लो हमने, रोलिंग मिल में भी वही होता है, अगर मान लो कोई ब्लेड अगर इंटीग्रेटेड अच्छा ब्लेड क्वालिटी का हुआ तो केमिकल भी पास बन जाता है और फिजिकल पास भी बन जाता है। तो बेसिक फंडा यही है सर, उनका खुद का आयरन ओर का सोर्सिंग होता है, खुद का कोल माइंस होता है, खुद का पावर प्लांट होता है, खुद का ब्लास्ट फर्नेस होता है, पीक आयरन खुद का होता है, उसको कास्ट करके ब्लूम्स बना के फिर फिनिश निकालते हैं। रोलिंग मिल में सिर्फ सर क्या होता है, सिर्फ भट्टी होती है, बाहर से प्रिक्रूमेंट करते हैं, इंगट, ब्लेड जो भी लाया उसको रोलिंग करके सर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया। तो बेसिकली सर ये डिफरेंट रोलिंग मिल में, इंटीग्रेटेड प्लांट में बेसिकली ये मोटा मोटी है। ऐसे तो सर देखो बहुत सारा चीजें हैं कि ब्लास्ट फर्नेस कैसे होता है, उसका फिर माइनिंग का सोर्स क्या है, उसका जो लम्स होता है Fe 62 ग्रेड का है, 65 का ग्रेड है। तो वो सब सर बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं वो उतना आपको नहीं डीपली ले जाऊंगा। बेसिकली सर समझिए, इंटीग्रेटेड प्लांट जिनका आयरन ओर, माइंस, पावर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस सब कुछ अपना रोलिंग, मतलब उसके बाद रोलिंग मिल जो डिफरेंट, जैसे सिंपल रोलिंग मिल है उसमें सिर्फ सर क्या होता है, एक मिल होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड होता है, फिर कूलिंग बेड होता है। मिल में सर गैसीफायर या पोलराइजर से वो भट्टी फायर होता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, ब्लेड और इंगट जो भी है उसमें डाला जाता है, उसमें फिर वो पिघल के सर डिफरेंट डिफरेंट शेप लिया जाता है। तो ये हो गया रोलिंग मिल। और इधर वाला जो मैंने बताया था ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और कोल माइंस सब कुछ इनका है, ब्लास्ट फर्नेस, पीक आयरन, कास्ट, फिर ब्लूम, उससे फिर वो डेवलप करके वो अपना तैयार करते हैं। इसमें सर फिजिकली केमिकली पास हो सकता, पॉसिबिलिटी है, अगर बशर्ते कि वो किस तरह का ब्लेड यूज कर रहा है। इसमें तो सर 100% होता है, क्योंकि सब कुछ इनका है, पैरामीटर सब कुछ इनका सेट किया हुआ है, फुल्ली ऑटोमेटिक मिल होता है, तो इनमें हर चीज चेक होता है। तो यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होता है हर लॉट का, यहाँ पे भी मेंटेन होता है, दोनों जगह मेंटेन होता है। बस फर्क इतना होता है कि इनका ब्लेड सोर्स थर्ड पार्टी होता है, इनका अपना ब्लेड नहीं होता, इनका सोर्स सेल्फ होता है, यानी ब्लेड भी इनका, ब्लूम्स भी इनका, आयरन ओर भी इनका, माइंस भी इनका, सब पावर प्लांट भी इनका। तो ये फंडा है सर इंटीग्रेटेड मिल और रोलिंग मिल में, ये बेसिक डिफरेंस है। और मार्केट में जैसे टाटा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टाटा, JSPL, JSW, RINL, सेल, ये सब कुछ है सर जो इंटीग्रेटेड प्लांट है, जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी लोग कहते हैं। और रोलिंग मिल का सर एग्जांपल बहुत सारे, जितने भी जैसे जालना में, रायपुर में, रायगढ़ में, दुर्गापुर में कुछ ऐसे प्लांट है रोलिंग मिल में, और कुछ ऐसे प्लांट है जिनका माइंस भी है और वो भी, तो कुछ अपने आप को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं और क्लेम भी करते हैं और है भी, सर्टिफाइड भी है। तो बेसिकली सर यही दो चीज है, प्राइमरी का मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेटेड का और सिंपल रोलिंग मिल का ये डिफरेंस है। और बाकी सब क्या है कि पैरामीटर लगभग सेम होता है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी और इंटीग्रेटेड का भी। फर्क इतना है कि सर उनका सब कुछ है, सब कुछ अपना है, हमारा सोर्स बाहर से होता है, सेकेंडरी का सोर्स बाहर से होता है, ब्लेड भी बाहर से होता है, इंगट भी बाहर से होता है, इनका सब कुछ अपना है। ये दोनों में डिफरेंस है सर, प्राइमरी में और इंटीग्रेटेड में, और सेकेंडरी में ये बेसिक डिफरेंस है। और आगे सर मैं और भी कुछ बताना चाहता, लेकिन टाइम नहीं है, और क्योंकि सर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर क्या होता है, फिर लोग उतना एंटरटेन से देखते नहीं है। तो नमस्कार सर, विरोन से जुड़े रहिए, ऐसे ऐसे टॉपिक आपके पास आते रहेंगे, छोटे मोटे जानकारियां जहां तक हो सके मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। नमस्कार सर, धन्यवाद।